हेलो छात्रों, फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से मैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय वर्ग 12 पार्ट 3 के भाग 2 को लेकर के हाजिर हूँ। और आज हम लोग देखते हैं इस भाग में क्या पढ़ें। तो सबसे पहले इस भाग में जो पढ़ाई करना है उसमें है विवाह के नियम। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार क्या होता है। प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में परिवार एक महत्वपूर्ण स्थान था और वैदिक युग में परिवार एक पितृसत्तात्मक हुआ करता था। आज भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। इस पितृसत्तात्मक परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी के लिए पृथक पृथक नाम दी गई है। ये सभी एक साथ रहते थे, संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे, साथ में काम करते थे और धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में साथ में भाग लेते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें संबंधी कहा जाता है। अब ये संबंधी कौन होते हैं, जैसा कि आज की भाषा में हम लोग समझेंगे तो हमारी मौसी, हमारी बुआ, मामी या उनसे और जो रिश्ते बने होते हैं वो सभी रक्त संबंधी जो रिश्ते होते हैं उनको संबंधी बोलते हैं। बाद में इसे जब ये संबंधी बड़े आकार के रूप में बढ़ गए, इनकी संख्या बढ़ गई तो इनको जाति समूह सूचक शब्द से इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये सभी रक्त संबंधी होते थे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे, तो ये सभी एक ही परिवार के माने गए। आगे चलते हैं। महाभारत में भी दो परिवार, कौरव और पांडव की कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं, कौरव जिनके धृतराष्ट्र जिनके मुखिया थे और पांडव जिनके मुखिया पांडु थे, जिसकी भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों परिवार एक ही कुल के कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद कुरु पर शासन था। महाभारत में यह पता चलता है कि सत्ता का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है। आज तक हम अपने इतिहास को उलटते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब जो सत्ता का उत्तराधिकारी होता है वो हमेशा जो है पिता का पुत्र, जो बड़ा पुत्र होता है, ज्येष्ठ होता है, वही बनता है। यदि कहीं वह विकलांग है या किसी बीमारी से ग्रसित है तो ऐसी स्थिति में उसका छोटा भाई या छोटा पुत्र उस राजा का वो उत्तराधिकारी के रूप में भाग लेता था। दुर्योधन को यह चिंता हुई कि कहीं पांडु के पुत्रों को अधिकार न मिल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र भाइयों में बड़े थे, पांडु छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु सकुशल स्वस्थ थे। इसलिए यह प्रावधान है कि यदि क्षत्रिय कुल का राजा है तो जो विकलांग है वह राजा नहीं बन सकता, बल्कि जो स्वस्थ होगा वही राजा बनेगा। इसलिए धृतराष्ट्र बड़ा होते हुए भी पांडु को जो है हस्तिनापुर का राज दिया गया। परंतु जब पांडु की असमय मृत्यु हो गई तो वैसी स्थिति में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन को यह चिंता हुई कि कहीं पांडु के पुत्र को उत्तराधिकार न मिल जाए, क्योंकि पांडु के 5 पुत्र थे। समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होता था। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का अधिकारी हो जाता था। जैसे पांडु की अचानक मृत्यु होने पर अंधे भाई धृतराष्ट्र कुरु जनपद का राजा बने, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जो अभी कुरु जनपद की हम लोग बात कर रहे थे, एक कुरु जनपद है। आज के डेट में, आज की तारीख में हम इसकी बात करें तो मेरठ और दिल्ली का जो भाग है, हरियाणा का जो भाग है, यह कुरु जनपद के अंतर्गत में आता था। ठीक है। और मथुरा, जहाँ पे कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है, तो ये जनपद थे। महाभारत में इसकी चर्चा होती है। आगे चलते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां भी ऐसी होती है जिसमें महिलाएं भी सत्ता का उपभोग करती है। जैसे वाक्टक नरेश से जुड़ी हुई एक है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त एक्चुअली में मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है कर्नाटक में वाक्टक नरेश से हुआ था। वाक्टक नरेश की असमय मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त उस साम्राज्य का, वाक्टक साम्राज्य का जो है महारानी बनी थी और उन्होंने सत्ता का भोग किया था। आज भी भारतीय समाज में पितृवंशिकता के प्रति झुकाव है। इसका अनुभव इस बात से कर सकते हैं कि आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में पुत्र प्राप्ति के लिए
मंत्र पढ़े जाते हैं। अब आप सोचते होंगे, ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलिए। ऋग्वेद में एक मंत्र उद्धृत है, क्या है? मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिसे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र सौर, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता हैं। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य है पिता और पति गृह से। यहाँ मतलब उस कन्या का पिता के घर से संबंध है, और वहाँ का मतलब है कि जब उस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होता है तो उसका गृह जो हुआ वो वहाँ से संबंध है। लेकिन यहाँ भी पुत्री की उत्पत्ति की बात नहीं की गई है, इसमें भी पुत्र की उत्पत्ति की बात की गई है, इसलिए कि उसका जो आने वाला पीढ़ी होगा वही उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी होगा। इसलिए ऋग्वेद में भी पितृसत्तात्मक और पितृवंशिका के प्रति झुकाव रखा है। आगे चलते हैं, विवाह के नियम। विवाह के नियम देखिए, विवाह शब्द व उपसर्ग वह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। वधु मीन्स कन्या और वर मीन्स दूल्हा पुरुष, है ना। जब शादी होती है तो जो लड़का वर्ग होता है वह लड़की को अपने घर ब्याह करके ले जाता है। नए नगरों के उदय और सामाजिक जीवन की जटिलता के कारण ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। अब ये विवाह के नियम कहाँ से आए? तो समाज को एक नए नियम प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों ने ये आचार संहिताएं बनाई। ब्राह्मणों को इन संहिताओं का विशेष पालन करना होता था और शेष समाज को इसका अनुसरण करना होता था। 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं से सार्वभौमिक प्रभाव नहीं हुआ। अब इस सार्वभौमिक प्रभाव का क्या मतलब है? अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जिस जगह से ये पुस्तकें लिखी गई है, वेदों के अध्ययन के द्वारा अनेक प्रकार की टीकाएं लिखी गई है जिन ब्राह्मणों ने लिखा है। ब्राह्मण और उनके आसपास रहने वाले लोगों ने इस आचार संहिता का पालन किया, परंतु भारत जैसे इतने विस्तृत क्षेत्र पर जो है इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे उस समय इतनी संचार व्यवस्थाएं नहीं थी, क्षेत्रीय विभिन्नता भी अलग अलग थी। इस प्रकार से सभी जगह जो है ये विवाह के नियम का पालन नहीं हो पाया। हम लोग आगे भी देखेंगे। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में यह मनु स्मृति लिखी गई है, जिसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। परंतु महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय के श्लोक 11 और 17 में भीष्म पितामह ने भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। तो आगे चलते हैं, विवाह के प्रकार हम लोग देखते हैं। मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है, जिसमें प्रथम 4 प्रशंसित है। मतलब ये प्रथम 4 ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह जो है प्रशंसित माने गए हैं, और अंतिम 4 विवाह जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे उसको निंदनीय माना गया है। तो ब्रह्म विवाह को हम लोग देख लेते हैं। यह बेदंग और सिलवान वर को आमंत्रित कर उपहार आदि के साथ कन्या प्रदान करना होता है। देव विवाह सफलतापूर्वक अनुष्ठानिक यज्ञ पूर्ण करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता है। आर्ष विवाह कन्या के पिता द्वारा वर से यज्ञीय कार्य हेतु एक जोड़ी गाय बैल के बदले कन्या प्रदान करना होता है। प्रजापति विवाह कन्या और वर द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक आर्थिक कर्तव्य निर्वाह की वचनबद्धता। वर्तमान में भी यह विवाह प्रचलित है जो समाज में है। निंदनीय विवाह में ये 4 प्रकार के विवाह हैं, उसको निंदनीय विवाह माना गया है। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना यदि कन्या का एक दूसरे वर कन्या का एक दूसरे पर आसक्त होकर विवाह करना, जिसको हम लोग लव मैरिज भी बोलते हैं, प्रेम विवाह। आसुर विवाह कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या की बिक्री करना, इसको आसुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक किया गया विवाह। अब इसे हम आपको बताते हैं कि आप महाभारत में उस भाग को हमको सोच करके और पढ़ करके बताइए कि आखिर वह कौन सा ऐसा परिदृश्य घटना हुई थी जिसमें बलपूर्वक विवाह का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पैशाच विवाह कन्या के साथ छल छद्म द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित कर विवाह करना। ये इस प्रकार के 4 निंदनीय विवाह बताए गए। कुछ अन्य विवाह अनुलोम विवाह, जब उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से नीचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता हो,
यदि कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है और किसी अपने से नीचे वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की कन्या का अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह किया गया तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी विवाह के प्रकार हैं, जैसे अंतर विवाह। इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान बसने वालों का होता है। मतलब एक ही गोत्र में जब दो व्यक्ति, लड़का और लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो उसको अंतर विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह, इसमें गोत्र से बाहर जिनका विवाह होता है उसको बहिर्विवाह बोलते हैं। बहुपत्नी विवाह, इस प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, जिसको हम लोग बहुपत्नी विवाह भी कहा जाता है। बहुपति विवाह, इस प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी के 5 पति थे। तो इस प्रकार से ये दूसरा भाग समाप्त होता है। तब तक आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।